प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ सुरेश गोदरा, आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब के इस गुरुकुल चैनल पर। हम क्वेश्चनों की इस सीरीज में आगे चलते हैं और अगली कड़ी से कड़ी मिलाते हुए कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में और बार बार रिपीटेशन भी इनमें से होता है। इसी क्रम में मैं लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान अब नाम हो गया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की गई परीक्षा जेआई की जो वायरमैन एग्ज़ाम थी 2019 में आयोजित की गई, उसके कुछ क्वेश्चन है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। ये 23/12/2019 को आयोजित की गई थी। तो चलो दोस्तों इसी कड़ी में हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मेवाती बोली राजस्थान के किन खाली जगह क्षेत्रों में बोली जाती है, मतलब किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो मेवाती, प्यारे मित्रों हम जानते हैं कि मेवात प्रदेश कौन सा होता है, राजस्थान का पूर्वी भाग अलवर जिला विशेषकर, हालांकि भरतपुर का कुछ क्षेत्र आता है पूरा नहीं आता है, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है मेवात। तो 101 का उत्तर क्या हो जाएगा, मेवाती बोली उसी क्षेत्र में बोली जाएगी जहाँ पर मेव जाति के लोग रहते हैं, और मेव जाति के लोग कहाँ रहते हैं, अलवर और भरतपुर में, इसलिए मेवाती बोली का संबंध अलवर और भरतपुर से। 101 का उत्तर बी। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, पिछुआई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। पिछुआई चित्रांकन बहुत सी बार ये पूछा जाता है, इसमें विषय वस्तु पूछा गया है। इसका सब्जेक्ट क्या है, किसका, पिछुआई। पिछुआई क्या होती है, भगवान कृष्ण के मंदिर में मूर्ति के पीछे लटकाई जाने वाले कपड़े को पिछुआई कहा जाता है, जिस पर कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, उनके सुंदर सुंदर क्या होते हैं, चित्र होते हैं, वही पिछुआई की श्रेणी में आता है प्यारे मित्रों। तो पिछुआई चित्रांकन का विषय वस्तु बारहमासा नहीं है, गीत गोविंद नहीं है, रासलीला है। रासलीला कृष्ण भगवान के जीवन से संबंधित है, इसलिए 102 का उत्तर क्या होगा, सी होगा, रासलीला। 103 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है। ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर जिले से है, तो 103 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जयपुर। ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से है, बहुत प्रसिद्ध है। इसका सबसे अधिक या सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार है वो हुए थे कृपाल सिंह शेखावत, सीकर जिले के मऊ गांव में जन्म हुआ था उनका, बहुत इंपॉर्टेंट है उनका नाम। इसी ब्लू पोट्री के लिए उन्हें क्या दिया गया, पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। तो 103 में क्या हो जाएगा, ब्लू पोट्री कला का संबंध सी, जयपुर से। अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, नारायणा का जाना माना केंद्र है, मतलब कौन से संप्रदाय से संबंध रखता है नारायणा। आपको पता है नारायणा कहाँ है, दुदू तहसील जयपुर में है, और ये दादू जी की क्या रही है, कर्म स्थली रही है, इसलिए दादू पंथ का क्या है, जाना माना केंद्र है। 104 में सी प्यारे मित्रों, आंसर क्या होगा, सी, दादू पंथ। और दादू पंथ के 5 क्या है, प्रधान, मतलब दादू पंथ के 5 शाखाएं भी है जो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपके ध्यान में रहनी चाहिए। और दादू जी को राजस्थान का क्या कहा जाता है, कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर दादू जी। निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है। सुदर्शन गढ़ के नाम से कौन सा दुर्ग या किला जाना जाता है, तो वो है नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़, यानी जिसका दर्शन बहुत सुंदर हो, भगवान कृष्ण के सुदर्शन के समान। नाहरगढ़ किले को जयपुर की ओर झांकता हुआ किला भी बताया जाता है, और नारसिंह भूमिया के नाम पर इसका नाहरगढ़ नाम पड़ा। कुछ किंवदंतियां हैं कि वहाँ पर नार को लड़ते हुए देखा, नार यानी शेर, इसी कारण नाहरगढ़ पड़ गया।
और जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने क्या करवाया था, इसका सबसे पहले निर्माण शुरू करवाया था मराठाओं से बचने के लिए। आगे चलते 105 में क्या हो जाएगा, सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है, नाहरगढ़ का है। 106 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जोगी मेल कहाँ स्थित है, तो जोगी मेल रणथंबोर राष्ट्रीय अभयारण्य में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो जोगी मेल का कहाँ स्थित है, रणथंबोर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। 106 में क्या उत्तर हो जाएगा, डी। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया, अकबर ने जो चित्तौड़ के किले पर अधिकार किया था वो डेट है 25 फरवरी 1568 प्यारे मित्रों। वहाँ का राजा तब राजा उदय सिंह था, महाराणा उदय सिंह। और उदय सिंह के समय 1567 में क्या किया था, आक्रमण किया। लेकिन अधिकार कब हुआ था, 25 फरवरी 1568। उस समय हालांकि उदय सिंह किले का कार्यभार जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया को सौंपकर पहाड़ियों की ओर भाग गए थे। वो उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी, लेकिन इतनी हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। बस अधिकार कब हुआ, मतलब साका किस दिन हुआ था, वो डेट है 25 फरवरी 1568। अगला क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। 108 पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे प्यारे मित्रों सोमेश्वर के पुत्र कौन थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिन्होंने तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से हराया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से बुरी तरीके से खुद हारे थे। 109 गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है, गणेश्वर नीम का थाना सिक्कर में पड़ता है और या इसका संबंध कांतली नदी से है। यहाँ पर कांटली लिखा है, एक ही बात है। तो 109 में उत्तर क्या हो जाएगा, ए कांटली या कांतली। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे, ए रूपक, बी दिनार, सिक्का एलची, डी द्रम। अकबर ने जब 25 फरवरी 1568 को अधिकार कर लिया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, तो वहाँ पर कुछ सिक्के चलाए थे अपने मुगलों ने, तो उनका नाम था सिक्का एलची। इसका सही उत्तर क्या होगा, 110 का सी, सिक्का एलची। आगे की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों। 111 मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह है जलोढ़, बी काली, सी रेतीली, डी लाल पीली। तो हमें पता है पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल फैला और मरुस्थल में कौन सी मृदा है, रेतीली है प्यारे मित्रों, या बलुआ मृदा है। तो यहाँ पर 111 का सही उत्तर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेतीली, सी। राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है, प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खस घास बहुत ही सुगंधित घास है और खस घास है वो भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में उत्पादित होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। 112 में क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। खस घास है वो सुगंधित घास है और रणथंबोर राष्ट्रीय अभयारण्य के आसपास क्षेत्र में पाई जाती है। ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कौन सी खेती कहा जाता है प्यारे मित्रों, तो उसे कहा जाता है वालरा, चिमाता, शुष्क कृषि या दजिया। तो इसका सही आंसर है
वालरा, उसे क्या कहा जाता है? वालरा। हालांकि वालर नृत्य भी है ग्रासिया जनजाति का, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्रों में, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे खेती की जाती है कि स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। एक बार यहाँ पर खेती की, फिर यहाँ पर नहीं करेंगे, अगले स्थान पर वहाँ पर झाड़ियाँ पेड़ पौधे उनको क्या है जलाकर खेती की जाती है। स्थानांतरित कृषि होती है एक प्रकार की। इसे क्या कहा जाता है राजस्थान में? वालरा कहा जाता है। ए उत्तर होगा 113 में ए। 114 में लूणकरण सर लिफ्ट नेर, खाली जगह लिफ्ट नेर के नाम से भी जानी जाती है। आपको पता होना चाहिए ये इंदिरा गांधी नेर की क्या है, एक लिफ्ट नेर है। इंदिरा गांधी नेर परियोजना में एक लिफ्ट नेर बनाई गई है जिसका दूसरा नाम है कंवर सेन, और ये इंदिरा गांधी नेर की प्रथम लिफ्ट नेर है कंवर सेन। और ये इंजीनियर कंवर सेन ने ही इंदिरा गांधी नेर परियोजना की रूपरेखा तैयार की थी। इसी कारण क्या हुआ है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया कंवर सेन लिफ्ट नेर। 115 अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 114 में उत्तर हो जाएगा बी, कंवर सेन। लूणकरण सर लिफ्ट नेर का दूसरा नाम क्या है? कंवर सेन। और इससे सिंचाई कहाँ होती है प्यारे मित्रों? बीकानेर क्षेत्र में होती है। 115 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है। ए जयपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। तो हमारे राजस्थान से जैसलमेर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर से होकर NH15 गुजरता है, जबकि जयपुर से नहीं गुजरता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं प्यारे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 116 मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है? राजस्थान की फिल्म अभिनेत्रियां, फिल्म एक्टर्स फ्रॉम राजस्थान। बाड़मेर के तेल क्षेत्र, जैसलमेर के तेल क्षेत्र और जैसलमेर के गांव। तो मंगला कोई ये ऐश्वर्या हीरोइनों के नाम नहीं है, यहाँ पर क्या है तेल के कुओं के नाम है। और ये तेल के कुएं कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं? बाड़मेर में पड़ते हैं। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या कहाँ पर है? बाड़मेर के तेल क्षेत्र बी। ऐसे ही पूनम और भी तेल के कुओं के नाम है। तो 116 में बी। 117 की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। भीम सागर परियोजना का संबंध हम जानते हैं झालावाड़ जिले से है। जवाई बांध भी पाली डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, और पार्वती बांध है वो भीलवाड़ा में नहीं बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और जाखम बांध है वो प्रतापगढ़ में बनाया गया है, जाखम नदी पर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। 117 में सी पार्वती बांध भीलवाड़ा। 118 राजस्थान के जिले जो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में है वह है। यदि भूकंप की बात करें तो उत्तरी भाग श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ को क्या माना जाता है? न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में माना जाता है। 118 का ए उत्तर होगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना RSRTC की स्थापना कब की गई थी प्यारे मित्रों? तो ये की गई थी 1964 में, और 119 का उत्तर होगा 1964 सी। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 पंचपद्रा जिस नमक का महत्वपूर्ण उत्पादक है वो है, पचपदरा जिस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है। तो पचपदरा एक बाड़मेर में झील है जहाँ पर क्या उत्पादित होता है? नमक उत्पादित होता है। तो पचपदरा में क्या होगा? नमक सी। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 निम्न में से किसकी प्रतिमा रणकपुर के चौमुखा मंदिर में प्रतिष्ठित है?
तो रणकपुर के चौमुखा मंदिर में किसकी मूर्ति लगी हुई है? रणकपुर के चौमुखा मंदिर में भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव की मूर्ति लगी हुई है। 121 में क्या होगा? ए। ये जैन मंदिर है। रणकपुर के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इनमें एक मंदिर का नाम है चौमुखा मंदिर और इसे ऋषभदेव या आदिनाथ का मंदिर भी कहते हैं। और इन्हीं की इसमें क्या लगी हुई है? मूर्ति लगी हुई है। 122 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। प्यारे मित्रों, इसमें राय सिंह है, राव बीका नहीं है, ध्यान रखना। बीका ने तो बीका जी की टेकरी नाम से एक दुर्ग बनाया गया था। उसी जगह पर फिर राय सिंह ने क्या बनाया? जूनागढ़ नाम से किला बनाया। और यहीं पर गजारूढ़ जयमल और फतेह सिसोदिया की बार गजारूढ़ मतलब हाथी पर बैठे हुए उनकी मूर्तियां भी लगाई गई है। और ऐसी फतेहपुर सीकरी में लगाई थी, आगरा में, उसने अकबर ने, जो औरंगजेब ने तुड़वा दी थी। ये अलग बात है। क्वेश्चन नंबर 123। जालरापाटन के सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है? आदिरथ, सप्तरथ, अष्टभद्र या अष्टकाल? तो प्यारे मित्रों, जालरापाटन घंटियों का शहर, वसुंधरा राजे जी का विधानसभा क्षेत्र, यहीं से वो विधानसभा में आई और 2 बार मुख्यमंत्री भी बनी है। तो जालरापाटन के यहाँ पर एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें 7 रथ है। कितने रथ है? 7 रथ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सप्तरथ। 123 में सी। क्वेश्चन नंबर 124। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? जिन्हें मंत्रिमंडल में क्या मिला? स्थान मिला। तो राजस्थान की पहली मंत्री माने तो कमला बेनीवाल थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, कमला बेनीवाल। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम वुमेन स्पीकर कौन थी? तो ये थी सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह किसमें? बी में। तो 125 में बी आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉलिटिकल के क्वेश्चन है। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, ये उसके आगे की कारण इतिहास के। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया? तो प्रधानमंत्री बनाया गया था मत्स्य संघ का शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया? पर मत्स्य संघ पहला चरण था। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली क्या थी? 4 रियासतें थी। अलवर को राजधानी बनाया गया। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो राजस्थान केसरी नाम से जो समाचार पत्र है वो विजय सिंह पथिक ने शुरू किया था। तो 127 में क्या होगा? सी, जिसे राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। वास्तविक नाम इनका भूप सिंह था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सी बार। 1818 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? इनमें से प्रथम थी करौली। 1817-18 के दौरान सारी रियासतें क्या कर रही थी? अंग्रेजों से संधि कर रही थी। तो 128 में उत्तर सबसे पहले जिसने संधि की वो थी करौली। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद पाठनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुई? प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो यहाँ पर पहले अध्यक्ष रहे कपूर चंद पाठनी, फिर रहे जमनालाल बजाज। तो इनका संबंध किससे है? 129 में सी, जयपुर प्रजामंडल। 130 की ओर चलते हैं। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की?
तो 130 में स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी मृत्यु प्यारे मित्रों अजमेर में हुई थी दीपावली के दिन। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही परोपकारिणी सभा 1883 में उदयपुर में स्थापना की थी, उदयपुर में की थी, ना कि अजमेर में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो प्यारे मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में सुझाव दें और हम फिर मिलेंगे एक अगले कुछ अलग क्वेश्चन लेकर, यूं ही पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद प्यारे साथियों।